हेलो स्टूडेंट्स, द राइस साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। आज हम इस टॉपिक के अंदर अम्ल, क्षार और लवण की कुछ प्रॉपर्टीज़, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण और उनके कुछ उदाहरण जो हैं उनकी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, यानी एसिड। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एसिड, बेस और साल्ट की, यानी अम्ल, क्षार और लवण की। ये आपके क्लास 6 में भी काम आते हैं, 7th में भी काम आएंगे, 8th में भी काम आते हैं, 9th में भी होंगे और 10th के अंदर पूरा का पूरा एक जो है चैप्टर आपको अम्ल, क्षार और लवण का देखने को मिलता है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है अम्ल। अम्ल, इनके अगर हम भौतिक गुणों की बात करें, सबसे पहले हम प्रत्येक यानी अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक गुण की बात करेंगे। तो भौतिक गुण के अंदर हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आते हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल स्वाद, पहला जो था वो क्या था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा हमें यहाँ पे याद रखना है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरा है ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसे याद रखने का एक ट्रिक भी है, नाम याद रखना है अनिल, यानी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन जो है वो आयन देते हैं। तो ये आपको तीन जो है भौतिक गुण ध्यान में रखने हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और तीसरा, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। 6th 7th क्लास के बच्चे ध्यान दें कि लिटमस क्या होगा, कि अगर हम किसी नीले लिटमस को अम्ल के अंदर लेकर के जाएंगे तो जैसे ही उसको उसके अंदर डीप किया जाएगा वैसे ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। कुछ अम्लों के उदाहरण हमें यहाँ पे याद करने हैं। सबसे पहला, या डायरेक्टली लिख लेते हैं, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HCOOH फार्मिक अम्ल। CH3COOH एसिटिक एसिड। तो इन सब के नाम हिंदी में साथ साथ में बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। दोबारा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCOOH यानी फार्मिक अम्ल और CH3COOH यानी एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। तो ये कुछ अम्लों के उदाहरण हमें यहाँ पे याद रखने हैं। आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आगे काम आएगी। HCl जो होता है वो सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। कैसा अम्ल माना जाएगा, सबसे प्रबल अम्ल माना जाएगा। 10th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, H2SO4 जो होता है इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अम्लों का राजा। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की माप, औद्योगिक प्रगति की माप किस अम्ल की खपत से मापी जाती है, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास
H2SO4। तो ये आपको याद रखना है। क्या होता है H2SO4? सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं, अभी बताया था। आम भाषा में ये होता है सिरका, जो आप अचार वगैरह में जिसका आप उपयोग करते हैं। प्रबल अम्ल होने के साथ HCl जो है वो जठर रस में भी पाया जाता है। जठर रस हमारे अमाशय में स्रावित होने वाला एक प्रकार का रस होता है जिसमें एंजाइम वगैरह प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर HCl जो है वो भी प्रेजेंट रहता है। एसिडिटी होने का कारण भी कौन सा अम्ल होगा? HCl अम्ल जो है वो होगा। ये अम्ल जो है वो दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाले बहुत से पदार्थ हैं। उन पदार्थों के अंदर भी जो है ये अम्ल जो है वो उपस्थित होते हैं। कुछ जीवों के डंक में भी अम्ल जो है वो उपस्थित होते हैं, क्योंकि जब जीव हमें काटता है तो एक तीव्र जलन का एहसास होता है। वो किसके कारण होता है? भी उनके डंक में अम्ल उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से जंतु हैं। सबसे पहला सेब। सेब में होता है मैलिक अम्ल। 7th क्लास के और 10th क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास आता है सिरका। क्या होता है सिरका? एसिटिक अम्ल या एसिड भी बोल सकते हैं। दूध या दही दोनों में ही अगर आपसे अम्ल पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा लैक्टिक एसिड या अम्ल। चौथा हम देखते हैं इमली में टार्ट्रिक अम्ल, यह टार्ट्रिक अम्ल है, ठीक है। पांचवा जो है वो है नींबू। सिट्रस कुल का पादप है तो सिट्रिक एसिड इसके अंदर हमें मिलता है, यानी सिट्रिक अम्ल। 6th आ जाता है आपके पास सेब, टमाटर, सिरका, दूध, इमली, नींबू। उसके बाद लाल चींटी का डंक, इसमें होता है फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिए। लाल चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल और चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, यानी ऑक्सैलिक एसिड। तो ये हमारे पास हो गए कुछ पदार्थ और उनमें उपस्थित अम्लों के नाम। तो हमने अभी पढ़े हैं भौतिक गुण और कुछ पदार्थों में उपस्थित अम्ल और अम्लों के उदाहरण। तो अब आगे हम पढ़ेंगे अभी क्षार। जो हमारा पॉइंट है वो है क्षार, यानी बेस। यहाँ लाइट पड़ने की वजह से आई थिंक क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ। तीसरा जो हमारा पॉइंट है लवण, जिसे हम लिखते हैं साल्ट। क्या लिखा जाएगा? साल्ट। क्षार के सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण और कुछ उदाहरणों की। तो भौतिक गुण स्टार्ट करते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट, क्षार लिटमस पर क्या प्रभाव डालेंगे? तो क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसा कर देंगे? नीला कर देते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या रहेगा? पहला पॉइंट था क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, दूसरा क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा पॉइंट जो है इनका स्पर्श जो होता है, यानी इनको जब हम स्पर्श करते हैं, स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है।
साबुन जैसा चिकना होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, वो देते हैं। यानी ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। उदाहरण देखते हैं, NaOH, KOH, AlOH की होल थ्राइस और NH4OH। ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड के लिए लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, K यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर NaOH जो है वो एक सबसे प्रबल क्षार जो है वो माना जाएगा, सबसे प्रबल क्षार। कई बार मिलान चिन्ह के अंदर ये काफ़ी बार देखा गया बोर्ड क्लास के अंदर कि NaOH के बारे में पूछ लिया जाता है। एक टेबल बनी हुई आती है जिसके अंदर प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार का मिलान करना होता है, तो उसमें प्रायोरिटी रहती है भी NaOH जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखना है सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है? NaOH। OH लगभग जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे तो 95% चांसेस रहते हैं कि वो जो फॉर्मूला है या जो सूत्र है वो किसका होगा? क्षार का होगा। ये हो गए आपके पास क्षार और उसके भौतिक गुण और उसके कुछ उदाहरण। तो आपको एक बार 4 एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे याद रखने हैं। आगे जैसे जैसे अपने चैप्टर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके पास और भी आते हैं। जैसे CaOH की होल ट्वाइस आ जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक क्षार का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए 2 डेफिनेशन। लवण पढ़ने से पहले हम 2 डेफिनेशन देखते हैं, तनु और सांद्र। ये 2 डेफिनेशन हमें यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं तनु की। तनु क्या होता है और फिर हम पढ़ते हैं कि सांद्र क्या होता है। देखिए कोई भी विलयन जब हम बनाते हैं, कोई भी विलयन जब हम बनाएंगे तो विलयन के अंदर हमेशा 2 चीज़ें होती है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। 2 चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी? विलय और विलायक। विलय जिसकी मात्रा कम होगी और विलायक जिसकी मात्रा क्या कहें एक बार से अधिक होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पदार्थ को घोला जा रहा है वो हो जाएगा विलय और जिसमें घोला जा रहा है वो हो जाएगा विलायक। नहीं समझ में आया होगा? देखिए चीनी का विलयन हम बनाते हैं, तो चीनी का विलयन जब हम बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, चीनी का विलयन बनाते समय हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक जल चाहिए और प्लस में हमें क्या चाहिए? चीनी चाहिए। अब चीनी हो जाएगी यहाँ पर विलय और जल क्या हो जाएगा? विलायक, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा होगी और चीनी की मात्रा क्या होगी? कम। इसी तरीके से अब वापस यहाँ आते हैं, तनु विलयन कौन सा होता है और सांद्र विलयन कौन सा होता है। देखिए नॉर्मल अगर अपने बात करते हैं तो तनु विलयन वह विलयन होगा जिसमें विलायक की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। और सांद्र विलयन कौन सा होगा? जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। अब देखिए तनु और सांद्र, अम्ल या क्षार पूछ लिया जाता है। तनु अम्ल या तनु क्षार जो है वो क्या हो जाएगा? अम्ल और क्षार क्या हो जाएंगे? सांद्र। तो देखिए अम्ल और क्षार दोनों जो है वो जल में विलय होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाए और जल की मात्रा अधिक रखी जाए, किसकी मात्रा? जल की मात्रा अधिक रखी जाए, तब जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो होगा तनु। और जब अम्ल या क्षार की मात्रा क्या हो? अधिक हो और जल की मात्रा कैसी हो? कम हो, तब विलयन कैसा हो जाएगा? सांद्र। यानी तब वो क्या कहलाएगा? अम्ल या क्षार सांद्र कहलाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए भी तनु और सांद्र विलयन या फिर अम्ल या क्षार जो है वो क्या होते हैं। अगर विलयन का पूछा जाए तब आप विलय और विलायक की मात्रा के बेस पे बताएंगे। अगर अम्ल या क्षार पूछा जाए तो अम्ल या क्षार और जल की मात्रा के आधार पर आप इसको बताएंगे। तो ये था तनु और सांद्र। अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास
लवण, लवण यानी साल्ट। देखिए ध्यान से, लवण कैसे बनते हैं, यानी अगर मैं इनके भौतिक गुणों की बात करता हूं तो पहला भौतिक गुण हमें याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अम्ल व क्षार की क्रिया से, या हम ये कह सकते हैं परस्पर क्रिया से, परस्पर क्रिया से लवण बनते हैं, लवण बनते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके गलनांक व क्वथनांक हमेशा उच्च होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये सामान्यतः क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। दोबारा देखिए, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या होते हैं, लवण बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये याद रख सकते हो, 8th क्लास में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है ये एग्जांपल, HCl प्लस NaOH। ये एक अम्ल है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, एक क्षार। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ बनेगा NaCl और प्लस क्या बनेगा, H2O। क्योंकि यहाँ अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया क्या काम करती है कि अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जैसे ही ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं तो एक नया उत्पाद हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ, जिसे हमने कहा NaCl। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य भाषा में बोला जाता है नमक। H2O को आप जानते ही हो, क्या कहा जाएगा, जल। तो अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल हमें जो है यहाँ पर प्राप्त होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या है, एक नमक है, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण जो है वो उपस्थित होंगे, यानी एक दूसरे के प्रभाव को ये क्या कर देता है, निरस्त करके बनता है। उदाहरण देखते हैं अपने कुछ इनके, जैसे एक बनाया अभी हमने NaCl, दूसरा हम यहाँ पे लिख देते हैं Na2SO4, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। NaCl, Na2SO4 और भी बहुत सारे हैं, जैसे CH3COONA, यानी सोडियम एसिटेट। ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। उसके बाद NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। तो ये है लवण और उसके भौतिक गुण और कुछ लवणों के उदाहरण। कैसे बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा इन्हें हम प्राप्त करते हैं। तो आज हमने पढ़ा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में, प्लस लवण जो होते हैं आगे इनके प्रकार भी पढ़ने हैं। प्रकार के अंदर जैसे आ जाता है अम्लीय लवण भी होते हैं प्रकृति के अनुसार, और क्षारीय प्रकार के लवण भी होते हैं, तो वो भी हमें अभी उनके बारे में भी अभी हमें पढ़ना है। पर अभी तक जो जितना करवाया है वो सभी क्लासों के लिए, यानी 6 से लेकर के 10th क्लास सभी क्लासों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अम्ल, क्षार और लवण का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज है जो हम सबको जो है वो पता होना चाहिए।